भारतीय नौसेना 21 जून को एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है। कोलकाता में एक ही दिन और एक ही समारोह में 3 स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक को औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। हाल के सालों में ये दूसरा मौका होगा जब नौसेना एक साथ 3 बड़े प्लेटफॉर्म को अपनी सेवा में शामिल करेगी। सबसे खास बात यह है कि तीनों जहाज भारत में ही बनाए गए हैं और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की बढ़ती ताकत को दिखाते हैं। तीनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, भारतीय नौसेना को और मजबूत बनाना। सबसे पहले बात अगर आईएनएस दूनागिरी की करें तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया एक आधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा युद्धपोत है जो दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देता और अचानक हमला करने की क्षमता रखता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी रोधी हथियारों से लैस है। समुद्र में लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने और कई तरह के खतरों से एक साथ निपटने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अगर दूसरे जहाज आईएनएस अग्रय की बात की जाए तो इसे खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का युद्धपोत है। इसमें आधुनिक सोनार सिस्टम, टॉर्पीडो और स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं और भारत की लंबी तटीय सीमा की सुरक्षा और समुद्र में छिपी दुश्मन पनडुब्बियों पर नजर रखने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। वहीं अगर तीसरे जहाज आईएनएस संशोधक की बात की जाए तो ये पारंपरिक युद्धपोत नहीं बल्कि एक बड़ा सर्वे वेसल है। इसका काम समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करना, समुद्री नक्शे तैयार करना और हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है। किसी भी नौसेना के लिए समुद्र की सही जानकारी बेहद जरूरी होती है और आईएनएस संशोधक इसी काम को और बेहतर बनाएगा। ये भविष्य के नौसैनिक अभियानों और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा जुटाने में मदद करेगा। इन तीनों जहाजों का एक साथ नौसेना में शामिल होना सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात नहीं, इससे भारतीय नौसेना को 3 अलग अलग क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। पहला समुद्री युद्ध क्षमता, दूसरा पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और तीसरा समुद्री सर्वेक्षण। इस पूरे कार्यक्रम की एक और खास बात यह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हुगली नदी पर 500 नावों पर योग का विशेष प्रदर्शन और शाम को ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन रक्षा के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत एक ही दिन में 3 स्वदेशी युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने जा रहा है। ये दिखाता है कि देश अब रक्षा उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और भारतीय नौसेना को आधुनिक तकनीक से लैस करने का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक के शामिल होने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री ताकत और निगरानी क्षमता दोनों से पहले कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।